दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे कैसे अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को पाने के लिए चित्तौड़ को बर्बाद किया था। यानी एक रानी को पाने की लालच में चित्तौड़ में करीबन 30,000 व्यक्तियों की जो कत्लेआम कराया था। आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूरी आपको जानकारी देंगे। उनकी क्या सोच थी, क्यों उन्होंने चित्तौड़ पे आक्रमण किया था, क्या कारण। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधे अपने आज के टॉपिक पर। आज का अपना टॉपिक है चित्तौड़ का प्रथम युद्ध। ये बात है सन 1303 की। उस समय चित्तौड़ के राजा थे रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह चित्तौड़ के राजा थे और उसी समय दिल्ली के जो सुल्तान थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी। रावल रतन सिंह बहुत ही साहसी राजा हुए हैं राजस्थान के इतिहास में। रावल रतन सिंह के पास एक तोता था, हीरामन नाम का तोता। वो रावल रतन सिंह को पद्मावती की खूबसूरती के बारे में बताता है। पद्मावती श्रीलंका के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी। इतिहास में कहा जाता है कि वो बेहद ही खूबसूरत थी। उनके बराबर आज तक कोई रानी नहीं हुई जितनी वो खूबसूरत थी। तो वो तोता बताता है रावल रतन सिंह को उसकी खूबसूरती के बारे में। उसकी खूबसूरती से मोहित होकर रावल रतन सिंह उनसे विवाह करने के लिए श्रीलंका जाते हैं। श्रीलंका में वो पद्मावती से विवाह कर वापस चित्तौड़ आ जाते हैं। लेकिन पद्मावती के साथ गोरा व बादल यानी उसके भाई और चाचा, उसके भाई का नाम गोरा था और बादल उसके चाचा थे पद्मावती के, वो दोनों भी रावल रतन सिंह के साथ चित्तौड़ आ जाते हैं, जिनको रावल रतन सिंह अपनी सेना का सेनापति बना देता है। पद्मावत ग्रंथ जिसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी, उनके अनुसार रावल रतन सिंह के दरबार में एक तांत्रिकी रहते थे जिनका नाम था राघव चेतन। राघव चेतन से किसी कारणवश विवाद हो जाने पर रावल रतन सिंह उन्हें अपने राज्य से निष्कासित कर देते हैं, यानी बाहर निकाल देते हैं, जिससे राघव चेतन है जो सीधा जाते हैं दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के पास। और अलाउद्दीन खिलजी को भड़काता है कि सुल्तान रावल रतन सिंह की जो रानी है बेहद ही खूबसूरत है, ऐसी रानी आज तक इतिहास में पैदा नहीं हुई, ना कभी होगी। तो वो पद्मावती की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है, बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करता है, जिस वजह से अलाउद्दीन खिलजी के मन में आता है कि एक बार देखनी चाहिए कि वो रानी कैसी है जिसकी इतनी तारीफ़ हो रही है। तो राघव चेतन की बात सुनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी सीधे रावल रतन सिंह को पत्र लिखते हैं कि हमें आपकी जो रानी है उसे देखना है। तो रावल रतन सिंह है जो डर के कारण या किसी भी कोई भी कारण हो सकता है, तो रावल रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी से कहते हैं कि हम दिखा तो देंगे लेकिन हम उसे आपको पानी में दिखाएंगे, यानी पानी में जो परछाई बनती है उसमें दिखाएंगे, फेस टू फेस नहीं दिखाएंगे। तो उस पर अलाउद्दीन खिलजी एग्री हो जाते हैं। तो वो जाते हैं सीधे चित्तौड़गढ़ रानी पद्मावती से मिलने के लिए। तो जैसे ही वो रानी पद्मावती को देखते हैं, यानी पानी में जो परछाई बनती है उसमें देखते हैं, उसे देख के वो हो जाते हैं मोहित। फिर वो रानी पद्मावती को पाना चाहता है। अलाउद्दीन खिलजी की सोच थी कि अब मुझे रानी पद्मावती को पाना है, मुझे अपनी रानी बनानी है। तो इस चक्कर में चित्तौड़ का युद्ध होता है। यही मेन कारण बताया जाता है मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार। उनका ग्रंथ था पद्मावत, उस ग्रंथ के अनुसार यही मेन कारण था कि अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती को पाना चाहते थे। इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी युद्ध करता है चित्तौड़गढ़ पर। सबसे पहले युद्ध की रणनीति यह होती है, अलाउद्दीन खिलजी है जो चित्तौड़ के दुर्ग के चारों ओर अपनी सेना का घेरा डाल देते हैं। ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि करीब 6 माह तक ये घेरा रहा। जैसे ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अनाज की कमी हुई, खाद्य सामग्री की कमी होती है, तो दुर्ग के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फिर आक्रमण होता है। उस आक्रमण गोरा व बादल इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। रावल रतन सिंह इस युद्ध में अपना साहस प्रदर्शन करते हैं, बहुत अच्छी तरह युद्ध करते हैं, लेकिन आखिरकार वो युद्ध हारते हैं। तो इस युद्ध में रावल रतन सिंह केसरिया करते हैं। केसरिया क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। केसरिया होता है जैसे ही युद्ध में राजा मर जाता है दुश्मन से लड़ते हुए,
अगर राजा मर जाता है, वीरगति को प्राप्त हो जाता है, उसे केसरिया कहते हैं। और रानी पद्मावती और महल की अनेक महिलाओं ने जौहर किया था। अब मैं आपको ये बताता हूँ जौहर क्या होता है। जौहर होता है कि युद्ध में विजय की स्थिति ख़त्म हो जाने पर, यानी जब राज्य की या दरबार की महिलाओं को पता चलता है कि हम युद्ध हार रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में रानी और बाकी की जो महिलाएं होती हैं वो जौहर करती हैं। जौहर यानी आत्महत्या, एक तरीके से बोले आत्महत्या करती हैं, उसे ही जौहर कहा जाता है। अब ये जौहर कई प्रकार का होता है। जल जौहर यानी पानी में डूबकर आत्महत्या कर लेना, या अग्नि में कूदकर आत्महत्या कर लेना, ये होता है जौहर। तो इस युद्ध में रावल रतन सिंह केसरिया करते हैं और रानी पद्मावती और महल की 1600 महिलाओं के साथ जौहर करती है। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की विजय हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी का लेकिन जो मकसद होता है रानी पद्मावती को पाने का, वो पूरा नहीं होता है, क्योंकि वो जौहर कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है। फिर इस युद्ध को विजय होने के बाद, युद्ध में जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी विजय होते हैं, तो इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम वो खिजराबाद रख देते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, खिजराबाद, क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र थे खिज्र खां, उनके नाम पर इस दुर्ग का नाम खिजराबाद रख दिया जाता है। फिर यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का शासन रहता है कुछ दिन, लेकिन बाद में ये राजपूताना के राजाओं के पास वापस आ जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको थोड़ा भी कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी इतिहास से जुड़ी वीडियो मैं आपको लाता रहूँगा। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर कल नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। लव यू, टेक केयर ऑल गाइज।